नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। अभी पोलिंग एजेंटों से मीटिंग हुई है। परवीन खंडेलवाल जी, कल मिठाइयाँ बटेगी खंडेलवाल साहब? कल मिठाइयाँ बटेंगी। कार्यकर्ता हमारे पूरे उत्साह में हैं, ऊर्जा में हैं और मुझे लगता है कि कल पूरे देश में, दिल्ली में, चांदनी चौक में बड़ा सेलिब्रेशन होगा। मगर राहुल गांधी ने तो कहा है कि बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया इस एग्जिट पोल पर। राहुल गांधी को नहीं पता कि वो कब क्या बोलते हैं। वो आलू से सोना निकालते हैं, वो बहुत सारे काम करते हैं, तो राहुल गांधी को नहीं पता कि वो क्या बोलते हैं। इसलिए मैं राहुल गांधी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। बट मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि कांग्रेस के लोगों का मानसिक दिवालियापन हो गया है। अरविंद केजरीवाल कल राजघाट भी गए, मंदिर में भी गए, उसके बाद जेल गए। केजरीवाल से ज़्यादा नौटंकीबाज कोई पूरे देश में नहीं है और हम सब जानते हैं कि केजरीवाल किस तरह की नौटंकी करते हैं। लेकिन ऐसी नौटंकी करने से कानून से कोई बच नहीं सकता। कानून के सम्मान तो सबको करना पड़ेगा। अच्छा, कितना आश्वस्त है इस जीत को लेकर? कितनी बड़ी जीत होगी आपकी ये? मैंने बार बार कहा है कि न केवल चांदनी चौक में बल्कि दिल्ली की 7 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। तो हमारे साथ बात कर रहे थे परवीन खंडेलवाल जी। देख रहे हैं जीत को लेकर कितना बड़ा आश्वस्त हैं और कल मिठाइयाँ भी बांटेंगे। अभी से ही घोषणा कर दी। हम पत्रकार भी वहाँ पे मौजूद रहेंगे, सारी बातें आपको बताएंगे। मिठाइयाँ बटेगी अध्यक्ष जी कल? देखिए, बड़ा खुशी का माहौल है और जीत सुनिश्चित है। हमारे परवीन खंडेलवाल जी लगभग 2 लाख से भी अधिक मतों से जीतने जा रहे हैं और पूरे देश के अंदर तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनने जा रही है और नए नए फैसले देश के लिए राष्ट्र हित में होंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। एग्जिट पोल को तो राहुल गांधी गलत बता रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी ये जो इंडी गठबंधन है, जैसे वहाँ पर उन्होंने कहा था कि इंशाल्लाह कन्हैया ने कहा था तेरे टुकड़े होंगे। अब वो समय आ चुका है कि इंशाल्लाह इंडिया गठबंधन तेरे टुकड़े होंगे। ये इनका अंत काल आ गया, अंत समय आ गया है। सब बौखलाए हुए हैं क्योंकि इनकी जो नीतियाँ थी, जो काम करने की नीति और नीतियां हैं, वो बिल्कुल राष्ट्र हित में नहीं है, जनहित में नहीं है। केवल इन्होंने एक शासन करने के लिए सबने एक गठबंधन बनाया, लेकिन ये चुनाव साबित करेगा कि ये गठबंधन विपक्ष एक होने के बाद भी ये विपक्ष फेल है। 2 जिला हैं जिसमें एक तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और आपका जो ये संभालता आपका ही जिला है, तो कितनी तैयारियां कर रखी थी आपने यहाँ पर? देखिए, हमारी तैयारी पूरी है और मैं मुस्लिम और हिंदू की बात बिल्कुल नहीं करूँगा। बात इस बात की है कि जो देश हित की बात करेगा, राष्ट्र हित की बात करेगा, वो हिंदुस्तान की जिंदाबाद के नारे लगाएगा, वही असली हिंदुस्तान में रहने का रास्ता है, वही देश हित की बात करता है। केवल वो व्यक्ति जो आतंकवाद को फैलाते हैं, राष्ट्र विरोध में काम करते हैं, उनको बिल्कुल भी हिंदुस्तान के लोग उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले समय में उनका जवाब देंगे कि जो हिंदुस्तान के बुरे के लिए सोचेगा उसका सर्वनाश होगा। देखा नहीं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल पहले माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं, फिर हनुमान मंदिर जाते हैं, राजघाट जाते हैं, फिर जनता को संबोधित करके जाते हैं। कहते आएंगे तो सबको 10 हज़ार रुपया देंगे महिलाओं को। देखिए, केजरीवाल ड्रामा नंबर 1 है। माँ बाप के पैर छूना अच्छी बात है, लेकिन उनका संस्कार ग्रहण करे। वो खाली पैर छूने से संस्कार नहीं मिलते। जो हमें संस्कार मिल रहे हैं राष्ट्र हित के लिए, देश के लिए काम करने के लिए, वो उनको देखने चाहिए। झूठे वायदे पब्लिक से नहीं करने चाहिए, तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करनी चाहिए। उनको इस बात को सीखना चाहिए। पक्का कल मिठाइयाँ वगैरह, लड्डू रसड्डू, वहाँ पर ढोल बजे की व्यवस्था कर रखा है आपने? देखिए, देश की जनता का निर्णय है। जब निर्णय जनता कर रही है तो जनता मिठाई भी खाएगी, खुशियाँ भी मनाएगी। 4 जून को फैसला आएगा, हम लोग भी वहीं पर रहेंगे, सारे नेतागण भी वहीं पर रहेंगे। वही फैसला होगा कि क्या किसका भाग खुलता है, जेपी अग्रवाल का खुलता है या परवीन खंडेलवाल जी का। क्या तैयारियाँ कर रखा है रवि जी? कल की बहुत शानदार तैयारी है। कल जश्न की तैयारी है शाम को, और सवेरे से हम 6 बजे ड्यूटी पे लग जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी को जितवाने और भाई परवीन खंडेलवाल जी को जितवाने के लिए हम 6 बजे एकत्रित हो रहे हैं और 7 बजे तक हम ARO रूम में दाखिल हो जाएंगे। और जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा, हमारी गिनती 23 राउंड तक चलने वाली है और हम आखिरी मोर्चे तक डटे रहेंगे और फॉर्म 17C लेकर, जीत का फॉर्म 22C लेकर हम उस कक्ष से बाहर निकलेंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। भारत माता की जय। मिठाइयाँ बटेगी कल मिठाइयाँ बटेगी? कल खूब मिठाइयाँ बटेंगी और जश्न होगा। और शाम को हम अपने आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संबोधन भी सुनेंगे। अपने जो सेंट्रल कार्यालय है, हम दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे हम प्रधानमंत्री का उद्बोधन सुनने जाएंगे शाम को। मगर राहुल गांधी तो एग्जिट पोल को गलत बता दिया।
अब सारे एग्जिट पोल गलत होंगे, ये तो काम खा की भड़ास निकालने वाली बात है। 16 एग्जिट पोल हैं, 16 के 16 एक सुर में कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार आ रही है। उसके बाद राहुल गांधी कहते हैं सिद्धू मूसेवाला का सुना 295। ये अपनी हंसी उड़वा रहे हैं, अपनी खींच उतार रहे हैं, अपनी हताशा उतार रहे हैं। निश्चित रूप से कल शाम को आप देखेंगे खंडेलवाल जी, हम भारी बहुमत की तरफ से अग्रसर हो रहे हैं। लगभग 400 सीटें हमारे एनडीए गठबंधन को आने वाली हैं, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। दिखाने केजरीवाल को किस तरीके से पूरा एकदम पहले हनुमान मंदिर में दर्शन करते हैं, माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं, फिर वो वहाँ पर जाते हैं राजघाट पर पूरा विधायक मंत्रियों पार्षदों को साथ लेकर, फिर जनसभा को संबोधित करते हैं अपने कार्यकर्ताओं के कि रुकना, मैं आ रहा हूँ दोबारा लौटकर और सभी महिलाओं को एक 10,000 रुपये महीना दूंगा। ये तो आडम्बर है जी। अब देखो हनुमान जी के द्वार तो कोई अपराधी चला जाए, कोई सजा याफ्ता मुजरिम चला जाए, जिसको सजा हुई है वो मुजरिम आने वाला चला जाए। हनुमान जी तो किसी को मना करते नहीं, वो तो उनके लिए तो कपाट सभी के लिए खुले हुए हैं। और ऐसा ही राजघाट महात्मा गांधी जी के लिए भी है, वहाँ अपराधी भी जाते हैं और नेता भी जाते हैं और आम जन भी जाता है। तो जाने की सभी को छूट है, सभी जा सकते हैं। लेकिन ऐसा आदमी जो गिरगिट की तरह रंग बदले और गिरगिट की तरह जो कहे जी मैं इतने दिन, वो कह रहे जी 7 किलो मेरा वजन बढ़ गया, घट गया, और ईडी कह रही है इनका 1 किलो वजन बढ़ गया। अब बताओ, जो खाम खा के झूठ बोलता है, खाम खा के झूठ बोलता है, तो ऐसा आदमी निश्चित रूप से हमारी राजनीति पे कलंक है। और सरकारें, जैसा कि एलजी साहब ने कहा, जेल से नहीं चला करती, उनको नैतिक आधार पर अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। चाहे वो किसी और को अपना मुख्यमंत्री बनाएं, उनको मुख्यमंत्री पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, जो पिछले 85 दिन का जो अनुभव है उसको देखकर बिल्कुल साफ जाहिर है कि जो लोगों का स्नेह प्यार और आशीर्वाद प्रवीण खंडेलवाल जी को मिला है, और लोगों के अंदर मोदी सरकार तीसरी बार बनाने के लिए जो मैंने उत्साह देखा है, तो निश्चित रूप से कल मिठाइयाँ बटेंगी और उत्साह का वातावरण रहेगा और हम भारी जीत निश्चित करेंगे। जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार एग्जिट पोल पर उंगली उठा रहे हैं, वो तो देखिए कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जब वो तेलंगाना में जीत रहे थे तो एग्जिट पोल बता रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है, और अब पूरे देश में जब वातावरण मोदीमय है, सब लोग चाहते हैं कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। ये जनता की आवाज़ है, तो जो जनता की आवाज़ ना समझ पाए तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। लेकिन जो रुझान दिखा रहे हैं, कल जो मशीन है जब रिजल्ट आएगा वो दिखाएगी, और वो मुझे लगता है कि अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा रहे हैं कि वो काउंटिंग में जरूर जाएं, ऐसा उनका कहने का उद्देश्य है। लेकिन उनको भी पता है कि वो पूरी तरह से चुनाव हार रहे हैं। कार्यकर्ताओं का हौसला अरविंद केजरीवाल ने बढ़ाया, किस तरीके से राजघाट गए, फिर हनुमान मंदिर में गए, फिर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। हाँ, वो खुद बता रहे हैं कि हम 22 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो पार्टी 22 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, भ्रष्टाचार के केस में उनको अंदर जाना पड़ रहा है और वो लड़ाई लड़ रहे हैं देश बचाने की। ऐसी क्या लालच है कि वो मुख्यमंत्री की गद्दी क्यों नहीं छोड़ना चाहते? आखिर जेल से सरकार क्यों चलाना चाहते हैं? जेल से तो गैंग चलते हैं और वो गैंग को चलाना चाहते हैं, और जो लूट का माल जेल में रहकर भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो ये स्पष्ट है लोगों को, और इस बार 7-0 से हारने वाले हैं। पानी को लेकर लगातार आप लोग हमलावर है सरकार पर। देखिए, ये हरियाणा सरकार ने भी कहा कि जितना पानी 719 क्यूसिक वाटर, और उसके बाद कुल मिलाकर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था वो 1140 के क्यूसिक वाटर जो है वो दिल्ली को दे रहे हैं। लेकिन जो दिल्ली सरकार है उसकी मैनेजमेंट फेल है। जहाँ पर पानी का रिजर्वायर था वहाँ पर गाद जमी हुई है, उसको क्लीन नहीं कर रहे हैं, और कुल मिलाकर लीकेज पूरे दिल्ली के अंदर है। पानी के मिसमैनेजमेंट को उनकी आदत है कि हमेशा अपना ठीकरा किसी और पर फोड़ देना। ये केजरीवाल और उनके मंत्रियों की आदत है और उसी की वो हमेशा प्रैक्टिस करते हैं। अपनी जिम्मेवारी को समझना नहीं, लोगों के ऊपर अपनी जिम्मेवारी को डालना, तो लोग भी अब उनकी जिम्मेवारी किसी और को देने वाले हैं। तो हालांकि 4 जून को इंतजार है, कल ही 4 जून आ गया है। मिलते हैं आपको किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।